तो नाम अर्यंत, नाम जिन, स्थापना जिन, द्रव्य जिन और मित्र भाव जिन। नाम अर्यंत, स्थापना अर्यंत, स्थापना अर्यंत, द्रव्य अर्यंत और भाव अर्यंत। बराबर। इन सब में द्रव्य है, बाह्यार्थ है, सत है। ये गाथा सूत्र और आलापति की हिंदी टीका में विस्तार से गाथा दी हुई है। तो नाम जिन, स्थापना जिन, अर्यंत ऐसा कहा। यदि नाम अर्यंत, नाम निक्षेप से अर्यंत बोला है तो तुमको कोई पुरुष दिखेगा, बाह्यार्थ। ठीक। स्थापना अर्यंत बोला है तो आपको अर्यंत की मूर्ति दिखेगी। और द्रव्य अर्यंत बोला है तो अरहंत बनने वाला कोई जीव दिखेगा। और भाव अर्यंत बोला है तो समोषण में विराजमान तीर्थंकर भगवान दिखाई देंगे। इसलिए निक्षेपों का प्रूपण आज जैन समाज में करना अनिवार्य हो चुका है। अर्यंत निक्षेपों का प्रूपण आज जैन समाज में करना अनिवार्य हो चुका है। आपके यहां कई पंथ ऐसे जो निक्षेपों को नहीं मानते, समझ रहे ना, निक्षेपों को नहीं मानते। और नहीं मानने का परिणाम है कि वे अरहंत की आराधना से दूर हो गए। अब सुनिए, जैसे पारमार्थिक मंगल और लौकिक मंगल, ऐसे पारमार्थिक निक्षेप और लौकिक निक्षेप। अच्छा प्रश्न है, मैं समझा देता हूं। इधर देखो भाई, आप सभी ब्रह्मचारी प्रवचन करने जाने वाले, इनको सुनिए ध्यान से। अर्यंत का प्रश्न है, लौकिक निक्षेप और पारमार्थिक निक्षेप को कैसे समझें? क्योंकि आपको पारमार्थिक निक्षेप तो सब बता देते, लौकिक निक्षेप नहीं बता रहे। और जबकि ये निक्षेप कोई धार्मिक सूत्र नहीं है, धार्मिक एकांत का सूत्र नहीं है, ये वस्तु व्यवस्था का सूत्र है। न कि किसी धर्म से जोड़ के एकांतिक व्याख्या करो आप। बोलो सारस्वत जी। ये धार्मिक सूत्र है, धर्म ग्रंथों में से धार्मिक कहिए आप, मानिए, परंतु क्या एकांतिक धर्म के लिए ये सूत्र है? अब मैं आपको लौकिक स्थापना करता हूं 4 निक्षेपों की। ठीक है, सुनिए आप। कमल, नाम निक्षेप। किसी व्यक्ति का कमल नाम है, नाम निक्षेप। फाफाड़ी, क्या वस्तु है फाफाड़ी? नाम निक्षेप। सरमती नगर क्या है? कुछ नहीं है, नाम निक्षेप। उससे तुम स्थान की पहचान कर रहे हो, बराबर, नाम निक्षेप। अब एक शब्द पर ही चलिए, कमल, नाम निक्षेप। कमल, कमल नाम निक्षेप। किसी व्यक्ति का नाम रख दिया कमल, नाम निक्षेप। कमल भगवान कहां विराजमान है? कमल पर। भाई प्रतिष्ठाचार्य को बुला लीजिए, श्री जी को कमल विराजमान करना है। मुझे कमल विराजमान करना है। कमल विराजमान करना है? कमल तो सरोवर में होता है, लेकिन कमल विराजमान करना है आपको, मतलब स्थापना निक्षेप का कमल है वो, पत्थर का, पत्थर का कमल स्थापना निक्षेप का है वो, बराबर। अब चलिए, नाम हो गया, स्थापना हो गई। द्रव्य निक्षेप का कमल, द्रव्य निक्षेप का कमल एक जीव है, स्वर्ग का देव है। और स्वर्ग का देव अपनी कोवदी से देख रहा है मुझे जाना पड़ेगा किसी मनुष्य के घर में, 9 महीने में कैसे मलमूत्र में रहूंगा, ऐसा विचार कर रहा है। और ऐसा निदान कर लिया बेचारे जीव ने संक्लेश भाव से, स्वर्ग में होकर के भी वो जब एक इंद्री में वनस्पति में कमल बनने जा रहा था, तब किसी अवधि ज्ञानी दूसरे देव ने, सम्यक दृष्टि ने कहा ये क्या है? बोले कमल। बोले क्या है? कमल। वहां तो कोई केवली भगवान है नहीं है, अवधि ज्ञान तो है, अवधि ज्ञान से जान सकते हैं पर्यांतर को, भवांतर को। भावों को नहीं जान सकते, भवांतर को जान सकते।
क्या रहस्य है? भावों को जानने के लिए मनापरि ज्ञान चाहिए, वो भवांतर को जानने के लिए अवधि ज्ञान से काम चलेगा। ठीक है। अब जब किसी देव ने कहा, पूछा ये कहां जा रहा है, क्या है? बोले कमल जीव। ये क्या हो गया? द्रव निक्षेप। और जाकर सरोवर में कमल है, भाव निक्षेप। बराबर। तो ये लौकिक दृष्टांत दिया है। ऐसे लौकिक जो हमने आपको दृष्टांत दिया है, ऐसे जितने व्यवहार चल रहे हैं सब चल रहे हैं इसी से। बराबर लोक में काम चलता है। क्या है? लोग निक्षेप का भी प्रयोग करते हैं, लोग नयों का भी प्रयोग करते हैं, लोग प्रमाण का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन आगम ज्ञान नहीं है, आपको व्याख्यान नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, ये प्रश्न करने लायक है। अब आपने जब पहले ही प्रश्न कर दिया था, लौकिक निक्षेप और पारमार्थिक निक्षेप, जो नेता आदि का स्टैचू स्थापित किया जा रहा है, वो स्थापना निक्षेप से वो पुरुष तो कहलाएगा कि अमुक नेताजी हैं। ठीक है, किसी एक का नाम क्यों लूं? अमुक नेताजी हैं, अमुक के पिताजी हैं। स्थापना निक्षेप से वो हैं, लेकिन पूज्य नहीं है। बोले क्यों? क्यों? क्योंकि पूज्यों की स्थापना से ही वो पूज्य हो सकते हैं। अब पूज्यों की स्थापना से स्टैचू पूज्य नहीं हो सकता। अरियंत, ये गुण रहस्य है। बहुत आनंदमयी प्रश्न है। ये प्रश्न तो जगत में करना चाहिए। बोले क्या? बोले कि स्थापना निक्षेप पूज्य है। अब कुतर्की क्या? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और कुतर्कियों को उत्तर मिलेगा बहुत बड़ा। वो करेंगे, आप मूर्तियों को, अरहंत की प्रतिमा को पूजते हो ना, तो प्रतिमा तो जो नेताओं के स्टैचू चौराहे पर रखे हुए वो भी पत्थर के हैं, आपके भगवान की प्रतिमा ही पत्थर की है, तो फिर उनको भी पूजने चले जाओ उसकी तरफ से। आप इन्हीं को क्यों पूजते हो? ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन आपको बोध होना चाहिए। पाषाण का कमल भी होगा, उसे देख करके कमल का ही भाव आएगा, सूअर का भाव नहीं आएगा। एक मैंने दृष्टांत दिया था एक दिन, आपको याद होगा कि एक ऐसा संबंध हुआ कि बेटा जो था, पति जो बना, वो मूर्ति पूजने वाला था। वो पत्नी जिस घर से आई थी, उस परंपरा में मूर्ति नहीं पूजी जाती थी। लेकिन जिसके घर में बहू बन के आई, वहां का नियम था कि घर में प्रवेश बाद में होगा, सबसे पहले मंदिर के दर्शन कराएंगे। वो बहू जो बन के आई, वो कहती, माँ हम आपकी पुत्र वधू बन के आए, लेकिन पत्थरों को पूजने नहीं आए, हम तो नहीं जाएंगे। इसने डायरेक्ट बोल दिया, बोले माँ मैं नहीं जाऊंगी, आपके पुत्र वधू में आपके चरण छू सकते विवाह में, लेकिन पत्थर पूजने नहीं जाऊंगी। उसने ऐसा बोल दिया। तो सासू माँ बहुत समझदार थी, ऐसी पागल नहीं थी वहीं डांटना पीटना शुरू कर दे, ये तो पागल माता है। ठीक है बेटा, श्रद्धा अंदर का विषय है, आपको श्रद्धा नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं है, परंतु लौकिक परंपरा का निर्वाह करना पड़ता है। अभी आप आए हैं, अभी वातावरण गंदा हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा करो, मंदिर जाना, घर में प्रवेश करोगे ऐसे मंदिर में प्रवेश कर जाना, नमस्कार करना नहीं करना ये अपना विषय है, आप चलो। वो बहू को माँ की बात जम गई। जब बात जम गई, कहती चलो माँ चलते। अब वो जहां पर शादी होके गई थी, वो मंदिर था खजुराहो का। खजुराहो के शांतिनाथ मंदिर के गेट पर ही 2 शेर रखे हैं। वैशाली भगवान महावीर की जन्मभूमि, वहां पर भी 2 शेर रखे, मुख्य गेट पर 2 शेर बड़े बड़े। अब जैसी बहू ने मंदिर के गेट पर प्रवेश लिया, फिर बोलती, बोले माँ कहां लेके आ गई हो आप यहां? बोले क्या हुआ बेटी? बोले तो शेर रखे हुए हैं, हमको डर लगता है इनसे। वो माँ इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, बोली अपना काम बन गया आज।
सुनील पुत्र, माँ प्रसन्न होगी बेटा, अंदर ही अंदर गदगद हो गई। बोले बेटी क्या बोल रही हो? बोले माँ कहाँ लेके आई मुझे, ये शेर यहाँ पर द्वार पर रखे हुए हैं, इनसे तो भय लगता है, डर लगता है। तो माँ धीरे से कहती बेटी आप कैसी बात कर रही हो, ये शेर थोड़े ही है। बोले शेर तो नहीं है, पर आकृति तो शेर की है ना, तो डर तो लगता ही है। बोले बेटा जब तुमको शेर की आकृति से डर लग सकता है, भय लग सकता है, तो जिनेंद्र देव की आकृति से साम्य भाव भी आ सकता है, विशुद्धि भी आ सकती है। बहू मालूम अंदर मंदिर में प्रवेश करती है और जा करके भगवान को नमस्कार करके गदगद हो जाती है। शिव मुनि महाराज, दूसरी आप जानते होंगे स्थानिक परंपरा में शिवाचार, तो वो इंदौर में हम दोनों का प्रवचन एक साथ हुआ। बहुत बड़ा स्थान था, बहुत समाज थी। प्रवचन करते करते शिव मुनि महाराज बोले विशुद्ध सागर जी, मैं यद्यपि स्थानक मार्ग से हूं, लेकिन ध्यान की खोज करते करते मैं गोमटेश बाहुली स्वामी पहुंचा। भगवान बाहुली स्वामी के चरणों में मैं बैठ गया। जीवन में कभी मूर्ति को नमस्कार न किया हो, और जब मैं गोमटेश बाहुली स्वामी के चरणों में बैठा, उनकी छवि को देखा, 1 घंटे तक उठने का मन नहीं किया। उनका ऐसा कैसा हो गया? बोले वीतरागी की छवि देख करके अंदर में वीतरागता की लहरें आ रही थी। यह है स्थापना निक्षेप। कभी भूल से किसी ने मना कर दिया हो, वो विषय अलग है। जब गहरे में जाएंगे, जब टीवी पे बैठकर एक चित्र देख करके भाव ऊपर नीचे हो सकते हैं, मोबाइलों में चित्र देख करके रात में बच्चे बिगड़ सकते हैं, तो वीतरागी मुद्रा देख करके परिणामों में निर्मलता आती है। अब आपने मेरे से प्रश्न ये किया है, गुरुजी यदि स्थापना निक्षेप पूजे तो फिर चौराहे पर रखे स्टैचू, नेता आदि की मूर्तियां, इनसे पुण्य बंद क्यों नहीं होगा? अब देखो भाई, आप लोग संभल के सुनना। अरिहंत, पुण्य बंद का मैटर अलग है, बहुत ही अलग है। प्रणीत सागर जी, पुण्य बंद का जो विषय है ना, बहुत ही अलग है। पुण्य बंद की बड़ी बड़ी विराटता है। आप ऐसा प्रश्न करो, मोक्ष मार्ग में परंपरा से मोक्ष का साधन बनने वाला पुण्य और सामान्य पुण्य, ये पुण्य की भेद कर दीजिए आप, वो करना ही पड़ेंगे आप, क्योंकि कुदेवों की आराधना करने वाले स्वर्ग में देवता बनते देखे गए हैं। और देव जो प्रकृति है, देव कर्म जो है, देव आयु कर्म, वो पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? सुबाहु नाम गोत्राणी पुण्यम। तो ये पुण्य प्रकृति है। अरे देखो इधर, पुण्य प्रकृति है। पुण्य प्रकृति पुण्य से ही मिलेगी, अब पुण्य से तो मिल नहीं सकती। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव भी पुण्य का आश्रय करता है, सम्यक दृष्टि पुण्य का आश्रय करता है, पर दोनों के पुण्य में ध्यान दीजिए। जो स्टैचू बना हुआ है उस पर माला चढ़ाने कोई गया है, वो माला चढ़ाते समय उसके अंदर मंद कसाई चल रही है, प्रणाम शांत है, उस शांत प्रणामों से वहां पुण्याश्रम चल रहा है, विश्वास मानिए। परंतु
वो पुण्याश्रव मोक्ष का कारण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो अभिप्राय दूसरा ही चल रहा है। और जहां आपने वीतरागी अरहंत देव की जो प्रतिमा की स्थापना की है, यहां 18 दोषों से रहित आपको परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। इसलिए इतना ही नहीं भाई, विषय को समझ के समझना, नहीं तो अनर्थ कर देंगे आप लोग। मालूम चला कि नेताओं की स्टैच्यू की तुम अर्घ चढ़ाना प्रारंभ कर दिए, इसलिए वो मोक्ष मार्ग में किंचित भी प्रयोजनभूत नहीं है। ये तो पहले स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि मिथ्या दृष्टि कसाई प्राणी को भी पुण्याश्रव होता है, परंतु उनका जो पुण्य है वो पाप में ही संक्रमित हो जाता है। सर्वाह सिद्धि में ऐसा लिखा हुआ है, पढ़ा ना आपने? सर्वाह सिद्धि की आपने वाचना की है, अब ध्यान करो। कसाई को भी पुण्याश्रव होता है। मैं बोलता हूं तो पहले आप ये देखो, सर्वाह सिद्धि में क्या लिखा। अब एक विद्वान ने भरी सभा में बोल दिया, बेचारा पिट गया। बेचारा पिट गया क्योंकि बोलने का तरीका गलत था उनका। बोले पुण्य तो क्या है, पुण्य तो है, वो कसाई को भी होता है। बोले वेश्यावृत्ति करने वाले को भी होता है, ऐसा बोल दिया। अब जहां जगत में सदाचार की पूजा हो रही हो और तुमको विवेक होना चाहिए बोलने का, वेश्यावृत्ति करने वाला पुण्याश्रव करके मोक्ष जाएगा क्या? तो फिर पुण्य क्यों बोल दिया? भाई समझ, उसको संतुष्टि मिल रही थी, वो शांत था, मंद कसाय में चल रहा था। वो मंद कसाय से पुण्याश्रव चल रहा था, न कि वेश्या सेवन से पुण्याश्रव चल रहा था। परंतु पुण्य मोक्ष का कारण नहीं है, इसलिए वेश्यावृत्ति पापी है, पुण्य नहीं है। मांस सेवन करने वाला पापी है, पुण्यात्मा नहीं है, पापी है, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। परंतु करना नहीं होगा ना, वो तो एक एक बात बोलेगा ना, तो उस बात को तुमको समझना चाहिए थे। करना नियोग को समझ करके चरना नियोग के पास जाना चाहिए आपको, बराबर। जो जीव जैसे आपने किसी को भोजन कराया, तो भोजन करना भोगी तो है।